Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to science class. Today we are going to start chapter number 3, respiration in plants and animals. So let's start. So what is respiration? Respiration is a process in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमें अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है हमें फूड से वो हम एनर्जी जो है वो कैसे मिलती है? एक्चुअली होता क्या है कि जो फूड हम इंटेक करते हैं, फूड जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर जाके फूड का ब्रेक डाउन होता है और फूड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इन द रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है एंड एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के काम की नहीं होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। वाटर जो है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। और एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज़ करती है हमारी डिफरेंट जो बॉडी के फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के लिए। लाइक हमारी जो है फूड का डाइजेशन हो गया, या हमारा जो है मसल की कंट्रैक्शन हो गई, या डेली लाइफ की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सो रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किसके ज़रिए प्रोड्यूस होती है? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? फूड जो हम इंटेक करते हैं वहाँ से ग्लूकोज, और ऑक्सीजन कहाँ से? जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के नतीजे में हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एज आई हैव टोल्ड यू बॉडी से जो है एक्सपेल आउट हो जाती है, मतलब बॉडी के काम की नहीं होती है। वाटर ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज़ कर लेती है। इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। जो इक्वेशन दी गई है, सो द केमिकल इक्वेशन इज C6H12O 6 + 6O2। मीन जो ग्लूकोज है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एज अ रिज़ल्ट हमें 6CO2 मिल रहा है। CO2 इज़ अ फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस एनर्जी। सो रेस्पिरेशन जो होती है वो 2 लेवल्स के ऊपर होती है। नंबर 1 जो होती है ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर होती है, जिसको हम एक्सटर्नल और ब्रीथिंग भी कहते हैं। और सेकंड जो होती है वो सेल के लेवल के ऊपर होती है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। Breathing or external respiration. The exchange of gases between the environment and the body is called external respiration. It is a physical process in which an organism inhales oxygen and gives out exhales carbon dioxide. The process of inhalation and exhalation is known as breathing. So external respiration क्या होती है? external respiration का अदर नेम क्या है? breathing भी है। So external respiration में क्या होता है कि हम inhale करते हैं ऑक्सीजन को और exhale करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। So the inhalation and the exhalation is known as breathing or the external respiration. The next one is a cellular respiration or the internal respiration भी हमें कहते हैं। The process includes exchange of gases between the cells and the blood and the breakdown of food inside the cell. जो रिस्पायरेशन जो है जो सेल के अंदर होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन और द इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं।